हेलो स्टूडेंट, गुरुद्रोण क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हमारा चैप्टर होगा दूसरा बहुपद वाला, जिसमें आपको पीछे 2 क्लास अटेंड कराए गए थे। दोनों क्लास में आपको पहले में बताया गया था बहुपद क्या है, दूसरे में बताया गया था बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। आज हम सीखेंगे बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक होगा बहुपद के शून्य। देखिए, आपको बताया गया था कि बहुपद को हमेशा px के द्वारा डिनोट किया जाता है। बताया गया था बहुपद को px के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब px इक्वल टू, यदि हम कोई यहाँ बहुपद लिख लेते हैं, जैसे 2x² + 5x + 6 समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो लिखा गया है यह पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है मतलब बहुपद है। तो ये जो यहाँ बहुपद लिखा गया है यह किस टाइप का बहुपद है, आपको ये भी बता दिया गया। यहाँ इस बहुपद की हम जब टाइप पूछेंगे तो 2 टाइप से आप बता सकते हैं। पहला, आप पद के आधार पर बता सकते हैं, और दूसरा होता है घात के आधार पर आप बता सकते हो ना। ये बताओ, यदि पद के आधार पर देखा जाए तो बहुपद में कुल कितने पद हैं? 3 पद, तो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। और घात के आधार पर देखा जाए तो घात 2 है तो बहुपद द्विघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघाती। और पद के आधार पर त्रिपदी बहुपद पद के आधार पर, और घात के आधार पर क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। समझ में आ रही बात ना। अब इसमें ये बताओ, ये बहुपद तो है, बहुपद 2 घात वाला भी हो सकता है, 3 घात वाला भी हो सकता है, 4 घात का भी हो सकता है, 8 घात का भी हो सकता है, 10 घात का भी हो सकता है। पद के आधार पे 1 पद वाला भी हो सकता है, 2 पद वाला भी हो सकता है, 3 पद वाला भी हो सकता है, 4 पद वाला। देखो, पद के आधार पे ऐसे गिना जाता है 1 2 3 पद के आधार पे। घात के आधार पे जो सबसे अधिक घात उसके बेसिस पे देखा जाता है, आपको पता है। अब ये बताइए कि पद और घात के आधार पे तो हम देख, हमको पता है। अब यदि हम इस बहुपद का शून्य का जानना चाहते हैं तो शून्य के कैसे निकलेगा? देखो, एक बात याद रखना, जब बहुपद रैखिक बहुपद होगा, रैखिक का मतलब एक घाती बहुपद होगा, ठीक है। शून्य एक ऐसे समझना, 1 मिनट ऐसे समझना, मान लो ये चतुर्थांश हम बना रहे हैं, आप क्लास 9 में पढ़े निर्देशांक ज्यामिति बना रहे हो, और यहाँ कुछ बिंदुओं को मिला के जैसे एक लाइनिंग खींचा, ये मान लो कुछ बिंदु है और इससे होती हुई एक रेखा खींचते हैं। यह रेखा इस x अक्ष को, ये x अक्ष है ना, ये x अक्ष, और ये क्या y अक्ष। ये जो रेखा है x अक्ष, ये जो रेखा है, ये जो हमने नई वाली लाइन खींचा है वो है x अक्ष को कहीं जाके काट, ठीक है, ऐसे समझना। अभी बस ग्राफ पे हम थोड़ा सा बता दें, यदि कोई लाइन है वो है x अक्ष को जाके कहीं कट कर रहा है, ठीक। और ये जो कट पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमको कोई कोऑर्डिनेट मिल जाता है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 पे कट कर रहा, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेशन होगा, जो इसका पॉइंट होगा वो 8,0 हो जाएगा 8,0। अब एक बात याद रखना, बहुपद का शून्य ग्राफ के बेसिस पे क्या होता है कि कोई लाइन x एक्सिस को जिन बिंदुओं पे काटता है वही उसके शून्य कहलाते हैं। जैसे ये ग्राफ, यदि x एक्सिस को एक पॉइंट पे काटा है, एक ही जगह काटा है ना, एक पॉइंट पे यदि काटा है तो उसके 1 शून्य होंगे, यदि 2 पॉइंट पे काटता है तो उसके 2 शून्य होंगे, 3 पॉइंट पे काटता है तो उसके 3 शून्य। सिर्फ x एक्सिस पे देखना है, याद रखिएगा। अगर हम यहाँ ऐसे कोई ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखेंगे ये जो लाइन है, ये लाइन जो जिगजैग लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन x एक्सिस को देखो यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ भी काटा है, यहाँ भी काट रहा है, और यहाँ भी काट रहा है। इस ग्राफ के लिए यदि आपसे शून्य पूछा जाता है तो आप कहेंगे 1 2 3 4, x एक्सिस को जितने पॉइंटों पे काटेगा बहुपद का वही क्या कहलाता है? शून्य, जीरोज कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुपद के शून्य क्या होते हैं? यदि ग्राफ के बेसिस पे, अभी हमने बताया कि ग्राफ के बेसिस पे
कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंटों पे काटता है वो सारे पॉइंट उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये मान लो ये पॉलिनोमियल है। अब एक बात याद रखना कि कोई पॉलिनोमियल देखना और डायरेक्ट ही उसके जीरोज बताने हैं, डायरेक्ट ही उसके शून्य बताने हैं। एक सिंपल सा बेस है कि आप उस पॉलिनोमियल का घात देख लीजिए कितना है। ये बताइए इस पॉलिनोमियल का घात कितना है? 2। तो इसके शून्य कितने हैं? यानी कि इस ग्राफ को यदि हम बनाते हैं तो वह एक्स अक्ष को 2 बार काटेगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज हम दिखा रहे हैं। एक यहाँ हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल है, कितने घात वाला है? 2 घात। अब हमने कहा कि इसके शून्य के कितने होंगे? 2 होंगे। क्यों होगा 2? क्योंकि इस पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम घात है वह 2 है। ठीक है। तो हमने कहा कि पॉलिनोमियल का जो घात होता है, 2 घात है तो 2 बार काटेगा, 3 घात है तो 3 बार काटेगा, 4 घात है तो 4 घात काटेगा, 4 बार काटेगा। हाँ, जितना घात होगा वह एक्स अक्ष को उतनी बार काटेगा और वही उसका शून्य कहलाएगा। याद रखना, वही उसके जीरोज कहलाएंगे। और इस पॉलिनोमियल में हम एक चीज और ऐड करने जा रहे हैं। ये बताने जा रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो बहुपद है, यह बहुपद एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है। तो कैसे काट रहा है और कहाँ काट रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इस टाइप से फ्रेम बना लेते हैं, कोऑर्डिनेशन फ्रेम। और इस पॉइंट को हम 0 कहते हैं, आपको पता है, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। और इस पे इधर काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 कर सकते हो। इधर भी कर लो, 1 2 3। इधर माइनस होता है जी सर, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। 1 2 3 4 5 6। नीचे देख, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे कर सकते हैं ना। अब इसमें क्या करिए, इस x की जो मान है वह एक एक करके रखते जाइए। पहले 1 रखिए x का मान, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, तो वो उसका कोऑर्डिनेट निकलता जाएगा, उसका निर्देशांक निकलता जाएगा। तो देखो पहले हम x के स्थान पे 1 रखा, ठीक है, x के स्थान पे क्या रखा? 1। बोलो, एक चीज याद रखना, हमने x का मान क्या रखा है? 1 रखा है। अब जो मान हमको मिलेगा वो y का मान होता है, निर्देशांक ज्यामिति के बेसिस पे। अब ये बताओ, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 5 करने 5 प्लस 6। अब ये 6 और 1 ऐड हो जाएंगे 7, 7 में से 5 के 2। ये बताओ x का मान हमने क्या रखा था? 1, तो y का मान 2। समझ रहे हैं? ये जो मान आता है वो किसका मान आता है? y का। अब x का एक और मान 2 रख के चेक करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये बताओ, इसका जो निर्देशांक होगा वो होगा 1 का मान 2, ठीक। ये देखो x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 2, यहाँ पे वो पॉइंट होगा। आपको याद होगा क्लास 9 में बताया गया होगा कि x अक्ष पे देखो 1 और y अक्ष पे कितना? 2। तो x पे 1 और y पे 2, तो दोनों कैसे करके मिला लेंगे यहाँ। इसका निर्देशांक हो गया 1 का मान 2। अब चलिए 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और ये कितना हो? 10 प्लस 6। देखो ये दोनों प्लस प्लस से जुड़ जाएंगे, 10 माइनस 10 कितना है? 0। ये बताओ x का मान हमने क्या रखा था? 2। y का मान कितना है? 0। तो निर्देशांक हुआ 2 का मान 0। देखो ये रहा x अक्ष पे 2 हुआ, x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 0। तो y अक्ष पे हम कहीं जाएंगे नहीं, यही निर्देशांक होगा, क्योंकि y अक्ष पे 0 है ना। एक बिंदु का निर्देशांक हो गया, ये कितना हो गया? 2। अब एक पॉइंट चलिए और एक बार 3 रख लेते हैं। क्या रखते हैं? 3। चलिए एक बार x का मान 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे प्लस 9 15 प्लस 6, बताओ कितना होगा? 15। ये 9 6 15 माइनस 15 यानी 0। ये बताओ x का मान हमने कितना रखा? 3। y का मान क्या है? 0। तो इसका निर्देशांक यहाँ निकलेगा, 3 का मान 0। देख लेना, क्योंकि x पे 3 है, एक यहाँ निकला,
ये वाला यहाँ आता है और एक इसका यहाँ लिख देना 3 का 0। एक पॉइंट और रख लो, 4 रख लो एक बार, बोलो 4 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 4 प्लस 6, 16 माइनस 20 प्लस 6 यानी 16 6 22 माइनस 20 यानी 2। ये बताओ x का मान हमने कितना रखा 4, y का मान कितना 2, x का 4 और y का 2 यहाँ होगा, बोलो x का 4 और y का 2। अब इस पॉइंटों को क्रम से मिलाते जाओ, जैसे ये पहला पॉइंट था इसको a लिख दो, ये दूसरा पॉइंट था b, इसको c और इसको d। अब चलो मिलाते हैं तो बोलो ऐसे जाएगा ना, ये ऊपर तक जा सकता है ऐसे। अब ये बताओ ये जो ग्राफ है वह x अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है, 2 बार काट रहा है, देख लो एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। तो इस बहुपद के कितने शून्य होंगे 2 शून्य। तो देखो ग्राफ के बेसिस पे भी आपको ग्राफ निकालना है, ग्राफ बनाना है, तो इसी टाइप से ग्राफ बनता है। और ग्राफ बना के भी यदि आपको शून्य बताना तो हमने बता दिया, ठीक है। और आपको यहाँ देखो ये आपका जो भ्रम था वो दूर करने के लिए हमने ग्राफ बनाया था। भ्रम ये था कि आप कह रहे हैं कि इसका ये कैसे 2 बार ही x अक्ष को काटेगा, क्यों 3 बार नहीं। अब कुछ भी रखोगे ना तो ये ऊपर ही जाएगा, अब ये काटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं काटेगा, सिर्फ 2 ही पॉइंट देखो। तो जिस बहुपद के जितने घात होंगे वही x अक्ष को उतना ही बार काटेगा, तो वही उसके जीरोज होते हैं। तो ये जहाँ जहाँ काटेगा, देखो जहाँ जहाँ काटेगा, यहाँ काटा है ना, तो यहाँ पे जो x का मान होगा तो यहाँ पे x का मान 2 है ना, और यहाँ पे काटा है तो यहाँ पे x का मान कितना 3। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे यही था ना, x का मान 2 y का मान 0, ये 2 का मान 0 था तो ये x का मान है, और 3 का मान 0 में ये x का मान ये y का मान, ठीक। तो ये जो x इक्वल टू जो x के दोनों मान है यही बहुपद के शून्य कहलाता है। अब बहुपद के शून्य की सीधी सीधी परिभाषा सुन लीजिए, ये तो हमने ग्राफ के बेसिस पे बता दिया, ठीक है। तो बहुपद की सीधी सीधी परिभाषा सुन लीजिए, यदि आपके पास कोई बहुपद है, ठीक है, उस बहुपद में आप x का मान पुट कर दीजिए, अपने मन से कुछ भी x का मान पुट कर दीजिए। तो जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा वही बहुपद का शून्य कहलाएगा, ठीक है। आप कोई भी बहुपद लिख लीजिए और उस बहुपद में जो चर राशि होगी, जैसे यहाँ पे हमने बहुपद में x लिया तो चरस क्या हो जाएगा x, कहीं बहुपद में y आता है तो चरस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, कहीं बहुपद में z आता है तो z हो जाएगा। और उस z का मान या x का मान या y का मान आप कुछ भी अपने मन से रखिए, कुछ भी रखते जाइए, क्रम से रखते जाइए, जिस मान पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा शून्य। एग्जाम्पल के तौर पे एक और देखेंगे, मान लिया जाए कि हमने एक बहुपद लिखा 2x + 4 लिखा, बहुपद है। अब हम पूछें इसका शून्यक बताइए, तो इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक वही अंक होगा जो x का मान इसमें रखने पर इसका मान 0 आ जाए, ठीक है। जैसे देखो इसमें x का मान 1 रखोगे तो 0 नहीं आएगा, इसका शून्यक 1 नहीं होगा। अगर x की वैल्यू हम -2 पुट कर दें तो 2 × -2 + 4 यानी कि -4 + 4 = कितना 0। यही जो x = -2 है यही इसका शून्यक होगा। इसका मतलब देखो इसका शून्यक आपसे पूछा गया तो शून्य कितना होगा, इसका जो जीरोज आप कह रहे हो, ठीक है, इंग्लिश में इसको जीरोज कहते हैं, इसका जो जीरोज होगा कितना होगा। सिंपल सा मेथड है कि जब भी आप किसी बहुपद का शून्यक बताने जाओ, अगर बहुपद तो डायरेक्ट घात के बेसिस पे बता दोगे। इस पे देखो एक घात है ना, एक घात है, इसके शून्य कितने होंगे 1। अब ये पता करना है इसका शून्यक क्या होगा, तो उसको कैसे निकालते हैं, देखो उसकी निकालने का एक तरीका है। जैसे मान लिया हमने लिखा 5x + 10 लिख दिया, ठीक है। अब पूछेंगे इसके शून्यक बताइए, तो शून्यक पहली बात 1 होगा क्योंकि एक घात, ठीक है, शून्यक 1 ही होगा, 1 से अधिक नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक। इसके बाद हम एक चीज और बताते हैं आपको, क्या इसका शून्यक निकाला कैसे जाएगा। जब भी आपको शून्यक निकालना है, याद रखिएगा, जब भी किसी बहुपद का शून्यक निकालना है तो उस बहुपद के इक्वल आप 0 लिख दीजिए,
ठीक है, और वहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जो x की वैल्यू आएगी वही उसका शून्य कहलाएगा। तो याद रखिएगा, हम पहले लिख दें इक्वल टू 0, ठीक है, शून्य निकालना ना, शून्य जब भी निकालना है तो आप पूरे बहुपद के इक्वल क्या लिख दोगे 0, और उससे x की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को इस साइड में हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो 5x इक्वल टू -10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, जब जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। अब ये देखो, ये 5x के साथ इनटू में वो बट्टे में चला जाएगा, तो x इक्वल टू -10/5, तो x इक्वल टू कितना -2, यानी इस बहुपद का जो शून्य होगा कितना होगा -2। शून्य को निकालने का यही तरीका, चाहे कितने भी घात वाला हो, 1 घात का हो, 2 घात का हो या 3 घात का हो। आपके पास एक और मेथड x नहीं भी लिखा, मान लिया जाए क्या मैं लिखा 2x² - 8 लिख दिया, ठीक है। आपसे पूछा गया इसका शून्य क्या होंगे, तो सिंपल सा है कि आप इसका शून्य बता सकते हैं, डायरेक्ट ही बता सकते हैं। शून्य कितने होंगे इसके 2 शून्य होगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, तो जितना पावर है वही उसका शून्य कहलाएगा। याद रखना, इस पे 2 मैक्सिमम कितनी पावर है 2, इसके शून्य कितने होंगे 2। तो ये बताओ, इसको सॉल्व करना, हम ये पूछते हैं आपसे शून्य कितने होंगे, तो आपने कहा 2। अब हम ये पूछते हैं कि शून्य कौन कौन होंगे, ठीक है, इसके जो जीरोज हैं वो कौन कौन जीरोज होंगे। तो आप कैसे इसको निकालोगे, आपके पास एक मेथड है, आप इसको मान लीजिए कि ये px इक्वल टू 2x² - 8, इतना कर सकते हो। ये बताओ हम px क्यों माने, क्योंकि ये बहुपद है ना, ये पॉलिनोमियल है, तो बहुपद को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं px। अब देखो, जब बहुपद के आपको शून्य निकालना, अब लिखेंगे शून्य के लिए, ध्यान देना, शून्य के लिए क्या निकालना है आपको, शून्य निकालना ना। तो शून्य के लिए इस px का जो मान होता है वो 0 ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाएगा 0 ले लिया जाएगा। तो यहाँ px के स्थान पे आप 0 रख दीजिए, 2x² - 8। ये देखो, हम फुल फार्मूला से बता रहे हैं, पूरा एकदम एक भी स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं, टोटल जितने भी स्टेप होते हैं सारे स्टेप से बताए। डायरेक्ट ही अभी हमने बताया भी है कि आप डायरेक्ट ही इसके इक्वल 0 ले सकते हो। अभी एक क्वेश्चन बता दें इसके पीछे, तो डायरेक्ट ही 0 लेके भी निकाल सकते हो। यहाँ हमने डायरेक्ट 0 ना लेके मेथड से बताया कि तरीका क्या होता है इसका। पहले आप इसको जो बहुपद px दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो px मान लोगे, माना कि px इक्वल टू इतना। अब शून्य जब भी निकालना है, याद रखना, शून्य जब भी निकालना है तो px का मान क्या लिया जाता है 0, क्योंकि शून्य का मतलब 0, ठीक है। तो px के स्थान पे हमने क्या रख दिया 0। अब इसको हल कर, इसको यहाँ करके ऐसे भी लिखा जा सकता है 2x² - 8 इक्वल टू 0, आगे पीछे लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 8 को इस साइड आप पछाड़ कर सकते हो, तो बोलिए कितना आएगा 2x² इक्वल टू आएगा। x की वैल्यू आपको निकालनी, 2 को बट्टे में भेज दीजिए, x² इक्वल टू 8 कितना 2, यानी x² इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब आपको इसका स्क्वायर हटाना, इस साइड स्क्वायर रूट लेना होगा, यानी कि वर्ग हटाना तो वर्गमूल लेना होगा। तो x इक्वल टू कर्डे में कितना 4। अब कर्डी से बाहर यदि आ पाएगा तो ठीक है, नहीं आ पाएगा तो वहीं छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो 4 तो आ सकता है क्योंकि 2 का होता है। तो जो याद रखना, कर्डी से बाहर जब भी लिखोगे या कर्डी के अंदर जब भी लिखो तो प्लस माइनस जरूर लिखना, दोनों सिंबल लगा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। तो x आप चाहते हो तो यही प्लस माइनस लगा दो, ठीक है, कर्डी के बाहर ही प्लस माइनस लगाया जाता है, याद रखना। बहुत लोग ये एक मेथड है, या 16 निकलने के बाद प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन आप यदि यहाँ लगाते हो तो ये गलत नहीं है, क्योंकि मान लो अगर कर्डी में 3 लिख दिया गया तो बाहर आ पाएगा नहीं आ पाएगा। तो जब बाहर नहीं आ पाएगा तो हम प्लस माइनस किसके लिए लगाएंगे, इसी के लिए लगा देंगे, इसी के आगे। याद रखना, जब भी वर्गमूल लेना होता है तो उसके आगे कर्डी के आगे क्या होना चाहिए प्लस माइनस, ठीक है, दोनों एक साथ लिख दिया जाता है। तो x इक्वल टू 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। ये बताओ, अगर आपसे ये पूछा गया इस बहुपद के शून्य के कौन है, तो x के 2 मान यहाँ आए हैं, पहला मान प्लस आया है और दूसरा मान माइनस। यहाँ ऐसे प्रेजेंट कर देंगे आप कि x इक्वल टू एक बार +2 आया है और एक बार x इक्वल टू क्या है माइनस। इस बहुपद के जो 2 शून्य होंगे वो कौन कौन होगा, इसका शून्य के एक बार 2 होगा और एक माइनस। समझ रहे बात,
समझ में आ रही है ना? बताना, दिक्कत होगा तो बताना। देखो कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जब भी आपको जीरो निकालना है, फार्मूला ये है, चाहे वो 3 घात का ही क्यों ना हो, ठीक है, 3 घात वाला भी है तब भी हम इसी बेस पे हल करेंगे, और यदि 2 घात वाला है तब भी आप इसी बेस पे हल करोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो एक 3 घात वाला भी हम आपको बता दें, ये समझ में आ रही बात ना? आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन जो भी बात आपको लग रहा है कि नोट करने लायक है, आप उसको बुक पे नोट कर। आगे px नहीं लगा रहा, ठीक है, मान लिया जाए कि 3x³ और माइनस कितना ले दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा कि इसके शून्य निकालिए, इसके शून्य निकालने के लिए क्या करोगे? पहले आप लोगे px ठीक है 3x³ माइनस, अब डायरेक्ट ही शून्य निकालना है, ठीक है, डायरेक्ट ही इसके शून्य को इस बेसिस पे इसका शून्य क्या है डायरेक्ट ही आप निकालोगे तो हो सकता है डायरेक्ट शून्य इसका न निकले। कभी कभी देखो जब भी क्यू वाला क्वेश्चन होता है और 2 ही पद में होता है तो उस कंडीशन में उसके गुणनखंड करना पड़ता है, तो हम विदाउट गुणनखंड के यहाँ बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट ही बता रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्ट ही जब बताएंगे तो इसके देखिए कितने शून्य निकलते हैं, पहले हम वो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, अब हमको शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए आपको px की जो वैल्यू है वो क्या लेना होगा? 0 लेना होगा। यहाँ 0 = 3x³ माइनस लिख पाएंगे। इसके हम थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, 3x³ माइनस 18 इक्वल टू क्या? 0। और इसको इस साइड आप ट्रांसफर कर दें, ठीक है, इस साइड चलिए ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहाँ पर हमको मिला 3x³ इक्वल टू 81, अच्छा हम कर दें माइनस प्लस हो जाए तो इस 3 को बट्टे कर दें, x इक्वल टू कितना? 81/3, ठीक है। अब x³ इक्वल टू कितना है? 27। अब यहाँ से याद रखिएगा जब क्यूब हटाएंगे तो क्यूबिक लगेगा, मतलब घन हटाएंगे तो घनमूल लगेगा, तो x इक्वल टू यहाँ रूट में यहाँ लिख दिया जाता है 27। अब इसके 27 के आप जब फैक्टर निकालोगे 3 × 3 × 3, और जब यहाँ घनमूल लगा है तो 3 का कपल करना होगा हमको, यहाँ देखो 3 का एक जोड़ा बना बाहर आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितना है? 3। अब इसके जो शून्यक होंगे वह 3 शून्यक होता है, 3 घात है इसके कितने शून्यक निकले हैं बताइए? 3। इसके एक ही शून्यक निकला है, ठीक है, इसके एक ही शून्यक निकला है, याद रखिएगा, इसके सिर्फ एक ही शून्यक निकला है, अभी 2 शून्यक बाकी है, तो 2 शून्यक निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है और वह प्रोसेस अभी हम आपको नहीं बता रहे, याद रखिएगा 3 घात वाले का शून्यक केवल एक ही शून्यक हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, 3 घात वाले का एक ही शून्यक, 2 शून्यक और इसका निकलेगा। ये देखो x की कितनी मान आई है? एक ही मान आया, नहीं x इक्वल टू ओनली 3 आया है, तो x का केवल एक ही मान आया। पिछले क्वेश्चन में x के 2 मान आए थे तो उसके 2 शून्यक होते थे, यहाँ x का केवल एक ही मान है, तो ऐसा नहीं कि 1 शून्यक होता। अब 2 और मान निकालने के लिए आप क्या करोगे? उसके लिए एक और तरीका है। तरीका क्या है? ध्यान दीजिए, वो तरीका हम अभी वह आपको तरीका नहीं बता रहे, बस थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं। क्या करते हैं? x की एक ही शून्यक निकला है, याद रखिएगा, यह जो बात बताने जा रहे हैं वो बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात यहाँ समझ लोगे तो आपके पेपर में हो सकता है 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसके आगे जो चीज़ आप पढ़ोगे ना, इसके आगे अभी कोई चीज़ पढ़ोगे, कुछ चीज़ें हैं आपको भाग बताना है, वहाँ आपको यही आएगा, किसी बहुपद का एक शून्यक है तो 2 और शून्यक बताइए, तो इस बहुपद का केवल यह कितना शून्यक निकला है? एक ही शून्यक निकला है। x इक्वल टू 3 आया है तो इस बहुपद में कितना शून्यक आया? केवल एक शून्यक आया। अन्य 2 शून्यक निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसको आप एक व्यंजक पहले व्यंजक बनाने के लिए इस 3 को इस साइड आप पक्षांतर कर रहे हैं, तो जब 3 को इस साइड आप लाओगे तो ये देखो प्लस है, इस साइड आएगा माइनस और इस साइड बच जाएगा इक्वल 0। तो जब आपको बहुपद बताना है तो वहाँ इक्वल टू 0 छोड़ दिया जाएगा। अब देखो इस कंडीशन में लिखा जाएगा इस बहुपद का, ध्यान देना, ये कोई बहुपद था ना, इसी के हमको शून्यक निकालना था, तो इसका केवल कितना शून्यक निकला?
एक शून्य, एक शून्य से एक व्यंजक मिला, ये क्या है, ये एक व्यंजक मिला, याद रखिएगा, एक शून्य से एक व्यंजक मिला x-3 मिल गया। अब इस x-3 से जो पहला व्यंजक मिला है, इस x-3 से दिए गए बहुपद में भाग दे दोगे। क्या करोगे, भाग दे दोगे, दिए गए बहुपद में भाग दे देंगे। भाग देने के बाद कंप्लीटली यह बहुपद जब इससे भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, एकदम 100% पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो भागफल आएगा वह 2 घात वाला आएगा। जो भागफल आएगा कितने घात वाला आएगा, 2 घात। उस भागफल का हम गुणनखंड करेंगे फिर से, और वहाँ x के 2 मान आपको मिलेंगे। तो x का 1 मान यहाँ मिला और वहाँ x के 2 मान मिल जाएंगे, कुल कितने मान हो जाएंगे, 3 मान। यानी कि 3 घात वाले बहुपद के कुल कितने शून्य होते हैं, 3। ऐसे 4 घात वाले के कुल कितने शून्य होंगे, 4। ठीक है, 5 घात वाले के 5। आपको 3 घात तक के शून्य के यहाँ पढ़ना है। ठीक है, 3 घात तक के आपको शून्य यहाँ पढ़ना है। तो याद रखिएगा ये बहुपद के शून्य थे। अब बहुपद में आपको यहाँ क्या बताया गया, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, समझ में आ रहा है बहुपद के शून्य क्या है। बहुपद के शून्य में सिंपली आप एक ही बात कह देना, जो बात के बोलने जा रहे हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा कि कोई बहुपद है, ठीक है, उस बहुपद में जो चर राशि है, उस चर राशि का कोई मान, ठीक है, बहुपद में रखा जाए तो जिस मान पर बहुपद संतुष्ट होता है उसी को हम बहुपद का शून्य कहते हैं। संतुष्ट होने का मतलब ये है कि जिस मान पर, चर राशि के जिस मान पर बहुपद का मान 0 आ जाए वही क्या कहलाता है, उसका शून्य कहलाता है। अभी यहाँ जो आपने लिखा था 3x³ - 81, और यहाँ जब सॉल्व में किया गया तो x का मान क्या आया था, 3 आया था। तो हमने कह दिया कि x = 3 यानी कि x = 3, इस बहुपद का एक शून्य 3 होगा। तो आपने पूछा सर कैसे ये 3 होगा, क्या ये वेरीफाई है कि 3 ही होगा? तो इसकी जांच करने के लिए आप क्या कर सकते हो, x का यह मान इस बहुपद में रख दो, ये बहुपद px दिखा रहे हो ना, तो x की जो ये मान इस बहुपद में डाल दो, और डालने के बाद चेक करो यदि 0 आ गया तो बहुपद का शून्य होगा, ये डिफाइन हो जाएगा। चलो x = 3 डाल के चेक करते हैं, जो हमारा आंसर सही आया है। तो चलो x के स्थान पे क्या डाला जाए, 3 × 3 के पावर 3 -81, 3 × 3 के पावर 3 27 - 81। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 81 - 81 कितना है, यानी कि x की वैल्यू हमने कितना डाला है, नहीं 3 डाला, x की वैल्यू कितना डाला, 3। तो बहुपद की जो वैल्यू आई 0 आ गई, यानी कि x = 3 इस बहुपद का क्या होगा, शून्य। अब कोई और वैल्यू डाल के देखो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आती है वही उसका 0 भी होता है। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एक लिखा था अभी हमने, क्या लिखा था, 2x² - 8 था। अब यहाँ जब हमने सॉल्व किया तो x की मान यही 2 आए थे, तो हम कहते हैं कि ये इस बहुपद की शून्य है ना, इस बहुपद की क्या है, शून्य। क्या सही बात है? तो सही बात अभी हम जांच कर लेते हैं, क्या ये सही है कि यही इसका शून्य होंगे। तो क्या करेंगे, हमको पता है ये बहुपद px हम इतना लिखा हुआ है, x की मान एक बार ये डाल के देखिए, x का मान एक बार ये डाल के देखिए, अगर 0 आते हैं तो शून्य है, यही कंप्लीट सही होगा, ठीक है। तो आइए x = पहले कितना डालते हैं, 2, 2 × 2 के पावर 2 - 8, यानी 2 × 4 - 8, और ये 2 × 4 = 8 - 8 = 0। ये बताओ x की वैल्यू आपने क्या डाला, 2 डाला, x की वैल्यू आपने क्या डाला, 2 डाला, यानी कि x बराबर तो इस बहुपद का क्या होगा, एक शून्य मिलेगा। अब चेक कर ले यदि इसका शून्य होगा, आइए फिर चेक करते हैं। px = हमारे पास जो बहुपद है -8, ठीक है। आइए x = -2 डालते हैं, 2 × -2 का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, -8 बताइए कितना है, 8 - 0, यानी x की जो वैल्यू -2 डाला उस पर भी तो 0 आया, अतः इसके शून्य x = 2 भी होगा और x = -2 भी होगा। तो याद रखना बहुपद के शून्य क्या होगा,
x के वे मान जो बहुपद को संतुष्ट कर, यानी कि चर राशि के वे मान जो बहुपद को संतुष्ट करते हैं वही बहुपद के क्या कहलाते हैं? शून्य कहलाते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्य निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो बहुपद उसमें px = 0 पुट कर दो, px की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालो तो वही x की जो वैल्यू होगी बहुपद के क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाते हैं। समझ में आ रही बात? अब इसमें शून्य में आपको दो बातें और बताई गई कि ये कि शून्य को ग्राफ के द्वारा कैसे निकालते हैं। तो ग्राफ के द्वारा शून्य कैसे निकाला जाता है? कोई ग्राफ आप खींचते हो, वह ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करता है उन सभी पॉइंटों को हम शून्य कहते हैं। याद रखना, जितनी बार कट करता है, ठीक है, जितनी बार कट कर, जितने स्थानों पे कट करेगा वही उसका क्या कहलाता है? शून्य। और हमें ग्राफ बताना, ग्राफ बनाना भी अभी बताया था आपको, x का मान 1 2 3 करके जो डालते हैं वही होता है। अब मान लो एक बात क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ हम ऐसे ये लिखिए। अब बताइए, ये कोई बहुपद है, ये मान लिया जाए किसी बहुपद का ग्राफ है, बहुपद px = कोई है, ठीक है, x² प्लस मान लो 2y² इस टाइप का ग्राफ है, ठीक है। ये किसी ग्राफ का मान लिया जाए कि कोई बहुपद है, यहाँ y हमने डाला है, वो अलग बात है। हमने कहा देखो यहाँ आपको एक चर वाला बहुपद पढ़ना है, बहुपद होते हैं लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ एक चर वाला है, तो आप मान लीजिए कि चर एक ही चर वाला हमने इधर, नहीं तो आपको सर ये 2 चर आगे बहुपद ही नहीं होगा। एक बात कह रहा, मान लीजिए ग्राफ हमने बनाया है, आपसे पूछा गया बताइए यहाँ कितने शून्य होंगे, बताएंगे? 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि यह x अक्ष को 2 पॉइंटों पे काटा है, इसलिए ये पहला पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया? दूसरा। जिन पॉइंटों या जितने पॉइंटों पे काटेगा उतना ही उस बहुपद के क्या निकलेंगे? जीरोज निकलेंगे, उतना ही उसके शून्य निकलेंगे। बात समझ में आ रही है? और इसी टाइप से हमको शून्य की पहचान करना है। कोई भी बहुपद हम बना लें, अब ध्यान देना, यहाँ पे एक ग्राफ और तैयार कर लें और उस ग्राफ में इस टाइप से कोई ग्राफ है। अब इसमें आपसे पूछा गया कितने शून्य होंगे, तो आप काउंट करिए x अक्ष को कितनी बार काटा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा, 1 2 3 4 x एक्सिस को देखना है, याद रहे, x एक्सिस को देखेंगे, y एक्सिस को नहीं। इस ग्राफ के लिए बहुपद का जो शून्य होगा इस ग्राफ के लिए कितने होंगे? 5। समझ में आ रही बात ना? अब देखो, इस ग्राफ, जिस टाइप का भी ग्राफ आपको मिलता है, मान लो इस टाइप से कोई ग्राफ मिल गया, तो यह ग्राफ x एक्सिस को कहाँ काट? 2। अब एक बात और बताओ, इसमें बताइए एक बार, क्योंकि एक ही जगह काट रहा है। अब यहाँ एक बात है, इसमें एक भी शून्य नहीं है, तो सीधे लिख देंगे कोई शून्य नहीं। याद रहे, तो जब भी आप ग्राफ देखिएगा और ग्राफ देखने के बाद ऐसा लगे कि वह ग्राफ x एक्सिस को नहीं काट रहा है किसी पॉइंट पर, तो उसके एक भी शून्य नहीं है, ऐसे लिखने कोई शून्य नहीं, कोई शून्य नहीं। समझ में आ रही है ना? अब देखिए आगे करना ये है, आपके लिए होमवर्क ये है कि जितने भी क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, ग्राफ वाला पहले चैप्टर में 2.1 में सिर्फ ग्राफ ही बनाया है। बुक है आप लोग के पास? नहीं होगा तो जिसके पास होगा उससे व्हाट्सएप करा लेना, या भी हम फोटो खींच के ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? तो उसमें आप ले लीजिएगा और उस क्वेश्चन घर पे बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? हम ब्लैक बोर्ड पे सारे क्वेश्चन यहाँ लिखना नहीं चाहते कि कितने, बहुत सारे ग्राफ बनाया हुआ, आपको बताना कितने शून्य थे, ठीक है? तो आप घर पे बैठ के जितने अपने मन से कुछ ग्राफ बना लेना, जैसे कोई ग्राफ ऐसे बनाना, अपने मन से कोई ग्राफ बनाना, उसका शून्य लिख देना, अपने मन से कुछ बहुपद लिख लेना, उसका शून्य निकाल देना, या कुछ बहुपद ऐसे डायरेक्ट ही लिख लेना, जैसे px = मान लो हमने लिख दिया 8x5 - 3x² + 4x, ठीक है? अब लिख दीजिएगा इसके शून्य कितने होंगे, डायरेक्ट ही लिख दीजिए इसके शून्य कितने होंगे, 5।
ऐसे तो बता सकते हैं ना। यस। ग्राफ बना लीजिए, कुछ ग्राफ से बता दीजिए और डायरेक्ट अपने मन से कुछ क्वेश्चन लिख के एक घात वाला, दो घात वाला, तीन घात वाला उसका कुछ शून्य लिख दीजिएगा। ऐसा कर पाएंगे? ऐसा कर लेंगे तो आगे फिर हम लोग कल अगले क्लास में बहुपद से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जानेंगे। कल वाले क्लास में जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वह बोर्ड पेपर के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ हमको शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना सीखना है, ठीक है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में, शून्यक तो हमने पढ़ लिया, अब शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है, तो उसके लिए हम कल आपको एक और फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूले पे बेसिस हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग हर साल 2 नंबर या 4 नंबर पूछ लिया जाता है। आप उसके लिए तैयार बिल्कुल रहेंगे, ठीक है। आज का वीडियो हमारे सिर्फ यहीं तक होगा, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।